अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ्स को शेडिंग कैसे की जाती है या उनको हम किसी पैराग्राफ को शेड कैसे करते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किया आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स के कंटेंट की। तो इन दिनों हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पर। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम पेज पैराग्राफ इंडेंटेशन और पैराग्राफ अलाइनमेंट पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ को शेड करने के बारे में। पैराग्राफ शेड क्यों किया जाता है। ठीक है, तो शेडिंग होती क्या है। बेसिकली शेडिंग ये होती है कि हम इस तरह कर लेते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट होता है या पैराग्राफ होता है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बैकग्राउंड पर हम एक कलर कर देते हैं, यानी उसके बैकग्राउंड को एक कलर कर देते हैं जिसको हम शेड कहते हैं। या और फिर हम जिस तरीके से हम अपनी दीवारों पर चूना वगैरह लगाते हैं या शेडिंग वगैरह करते हैं या कलर वगैरह करते हैं, तो उसको हम शेडिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से हम पैराग्राफ के बैकग्राउंड पर कुछ कलर वगैरह पेंट कर देते हैं जिसको हम शेडिंग करते हैं, यानी उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, तो शेडिंग भी उसी तरह है जिस तरीके से हम बोल्ड इटैलिक वगैरह की कमांड्स लगाते हैं, जिस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को कलर्स देते हैं या अपने टेक्स्ट को इस तरह कर लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, तो शेडिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से है, तो उसी तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, शेडिंग को रिमूव भी बड़ा इजीली किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बैकग्राउंड में कोई कलर देंगे तो हम कहेंगे कि उस पैराग्राफ को इस तरह हो गया कि हमने शेड कर लिया है। और अगर उसके बैकग्राउंड से हम कलर रिमूव कर देंगे तो हम कहेंगे कि उसके हमने यानी हम उसको नो कलर कर लेंगे या कुछ कर देंगे तो हम कहेंगे कि हमने शेडिंग रिमूव कर दिया। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। चूँकि ये एक शॉर्ट सी वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो ये वो लास्ट वाली डॉक्यूमेंट ओपन हुई पड़ी है। तो इसमें मैं आप लोगों को इस तरह कर लेता हूँ कि शेडिंग करके दिखा देता हूँ और बाद में रिमूव करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं पहले वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। तो शेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, हमने पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ की सेट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पर बात करें तो पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और यहाँ देखेंगे एक बकेट से पड़ी होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है शेडिंग। शेडिंग चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल सेल। ठीक है, तो ये अमूमन इसलिए होता है कि अमूमन हम हाईलाइटर वगैरह यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हम टेक्स्ट हाईलाइट कर रहे थे, टेक्स्ट हाईलाइट में तो टेक्स्ट हाईलाइट होता है, लेकिन इसमें इस तरह ये हो जाता है कि इसके बैकग्राउंड पर पूरा कलर हो जाता है, ये जैसे ये है। ठीक है, जैसे इसमें देखें थोड़ा सा जहाँ जहाँ वो है वहाँ वहाँ हुआ पड़ा है, लेकिन शेडिंग में देखें पूरा का पूरा बैकग्राउंड हो जाता है। ठीक है, वहाँ टेक्स्ट हाईलाइट होता था लेकिन इसमें पूरा बैकग्राउंड हो जाता है। तो हम इस तरह कर लेते हैं, बकेट में जाते हैं और यहाँ से यही वाला कलर जो पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ पड़ा ऑरेंज एसेंट 6 वाला वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखें इसके बैकग्राउंड पर एक बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने पैराग्राफ्स वगैरह को शेडिंग वगैरह या कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो अब इसी तरह मैं सिमिलरली किसी और कलर में ट्राई करता हूँ अपने किसी दूसरे पैराग्राफ को। तो ये देखें दूसरा पैराग्राफ देखें, इसके अंदर काफ़ी सारी शेडिंग के ऑप्शन है, मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इनको मैं कर देता हूँ तो ये शेड हो गया। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि ये शेडिंग रिमूव कैसे होती है। तो ये पैराग्राफ को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ शेडिंग में जाकर यहाँ से नो कलर को सिलेक्ट करूँगा तो हमारे कलर्स तमाम रिमूव हो जाएंगे। तो यही तरीक़ेकार है हमारा पैराग्राफ को शेड करने का और पैराग्राफ के कलर्स रिमूव करने का। तो इस तरीके से हम इस तरह कर लेते हैं कि अपने जो पैराग्राफ्स हैं उनको शेडिंग भी कर सकते हैं और उनकी शेडिंग वगैरह रिमूव भी कर सकते हैं, यानी उनको जो हमने शेड दिए होते हैं या उनके बैकग्राउंड पे जो कलर लगाए होते हैं वो हम लगा सकते हैं या कोई कलर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उनको कोई नए कलर जो लगे हुए होते हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कंसेप्ट था शेडिंग का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि पैराग्राफ्स या टेक्स्ट के बॉर्डर्स पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।